जय माँ विजय सेन। हमारे प्रिय साधकों, आज हम आप लोगों के लिए कवच निर्माण करने की विधि देने वाले हैं। बहुत ही सरलतम विधान के साथ आप लोग घर पर स्वयं से कवच निर्माण कर सकते हैं और ये कवच अपने आप में बहुत ही पावरफुल कवच है। और इस कवच को निर्माण करने के बाद आप लोग अपने घर परिवार के सभी सदस्यों के लिए इस कवच को धारण करा सकते हैं। स्वयं भी अपने गले में इस कवच को धारण कर सकते हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं दे पाएगा। आपके परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं दे पाएगा। आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। तो इस कवच को कैसे निर्माण करना है आप लोगों के लिए, आइए उस विधान को जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए इस कवच को निर्माण करने के लिए तुलसी माता के पौधे की जड़ की जरूरत पड़ेगी। और जो तुलसी माता का पौधा होगा वो पूर्ण रूप से सूखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो माता तुलसी का पौधा है वो हरा भरा हो, ऐसा नहीं। ऐसे पौधे की अगर आप जड़ निकालते हैं तो आपके लिए दोष लग सकता है, पाप लग सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पौधा माता तुलसी का पूर्ण रूप से सूख चुका है, आपके किसी रिलेटिव के घर में लगा हुआ है गमले में तुलसी माता का पौधा और वो सूख चुका है, या फिर कहीं अन्य स्थान पर लगा हुआ है और वो सूख चुका है, तो ऐसे पौधे के पास आप लोग किसी भी रविवार, शुक्रवार, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन आप लोग जा सकते हैं। सुबह सुबह आपको स्नान करके जाना है, आपको जल ले जाना है, कुमकुम ले जाना है और कोई ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जाने के बाद तुलसी माता के पौधे को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद माता तुलसी के पौधे के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। माता तुलसी को प्रणाम करते हो उसके बाद आप लोगों के लिए माता तुलसी के लिए कुमकुम का तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद फिर से माता तुलसी को बारंबार प्रणाम करना है और माता तुलसी से विनम्र अनुरोध, निवेदन, प्रार्थना करनी कि हे माता तुलसी, हम आपके इस पौधे की जड़ को लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो हे माता तुलसी, आप कृपा करके आपके इस पौधे को हमें इस गमले से, इस जगह से निकालने की अनुमति प्रदान करें, ताकि हम इस आपके पौधे की जड़ के माध्यम से हम कवच निर्माण कर सकें। तो कृपा करके आप हमें इस पौधे को आपके निकालने की अनुमति दें और आप कृपा करके पूर्ण ऊर्जा के साथ हमारे साथ चलने की कृपा करें। ऐसी हम आपसे विनम्र अनुरोध, निवेदन, प्रार्थना कर रहे हैं। और कोई किसी भी प्रकार की भूल चूक या गलती हो रही हो तो हे माता तुलसी हमें क्षमा कर देना। इस तरह से बोलने के बाद आप लोग प्रणाम करें माता तुलसी को फिर से। उसके बाद आप लोग माता तुलसी के उस पौधे को आराम से हल्के से निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग खींचकर भी निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग कोई खोदने वाले औजार से भी माता तुलसी के पौधे की जड़ को खोद के निकाल लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या करें कि जो माता तुलसी के पौधे की जो जड़ रहेगी, या तो आप लोग जो ऊपर का जो झाड़ रहेगा उसको आप लोग तोड़ सकते हैं, या फिर आप लोग किसी भी औजार से काट सकते हैं। फिर ऊपर का जो तना रहेगा, जो झाड़ रहेगा, उसके लिए आपको किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। और जो जड़ रहेगी उसके लिए आपको फिर से स्नान कराना है अच्छे पवित्र जल से, गंगा मैया या नर्मदा मैया के जल से, या कोई पवित्र जल से स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद उसे लाल कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आप लोग किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा के दिन इस जड़ को जागृत कर सकते हैं। तो जागृत किस विधि से होगा वो हम आप सभी को बता देते हैं। तो आप लोग के लिए करना क्या पड़ेगा कि इस जड़ को कैसे जागृत करना, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि में या फिर किसी भी अमावस्या की रात्रि में आप लोग के लिए पूरब दिशा में एक लकड़ी की बजूट बिछाना है। बजूट के ऊपर आप लोग के लिए लाल वस्त्र बिछा लेना है। लाल वस्त्र बिछाने के बाद आप लोगों के लिए तुलसी माता की जड़ को स्थापित कर लेना है उस लकड़ी की बजूट के ऊपर। उसके बाद माता तुलसी के नाम से एक आपके लिए घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप लोगों के लिए एक माता बीजासेन मैया के नाम से घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और इस प्रयोग को करते वक्त आप लोग के लिए स्वयं को भी लाल वस्त्र धारण करने हैं और माला रुद्राक्ष की लेनी, और आसन भी आपको लाल लेना। इस बात का ध्यान रखना। और जिस दिन भी आप ये प्रयोग करेंगे उससे पहले आपका 11 दिन का ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका ब्रह्मचर्य खंडित कर रखा होगा आपने तो वो हो सकता है आपकी जड़ चैतन्य ना हो, जागृत ना हो, पूर्ण ऊर्जावान ना हो पाए वो जड़। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले 11 दिन का ब्रह्मचर्य आपका अवश्य होना अनिवार्य है। और उसके बाद आप लोगों के लिए क्या करना है कि माता तुलसी को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद माता तुलसी से आपको प्रार्थना लगानी कि हे माता तुलसी, हम आपके इस पौधे की जो जड़ है इसको चैतन्य करने वाले हैं, जागृत करने वाले हैं माता भगवती महारानी के श्री नमाण मंत्र के माध्यम से। तो आप इस जड़ को जागृत करने में हमारा सहयोग करें और हमें अनुमति प्रदान करें। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं और माँ के चरणों में प्रणाम कर दो। उसके बाद माता बीजासेन महारानी से प्रार्थना करनी कि हे माता जगत शिरोमणि, जगत जननी, जगत अम्बा, हम आपको बारंबार नमन करते हैं। हे जगत मातेश्वरी सरकार, हे मैया, हे माँ बीजासेन महारानी, हम आपके नमाण मंत्र का एक ही बैठक में 21,000 जाप करने वाले हैं और 11 माला साकिल्या से हवन करने वाले हैं। तो हे मातेश्वरी श्री सरकार, आप कृपा करके 21,000 नमाण मंत्र के जाप
जाप की ऊर्जा और 11 माला हवन की ऊर्जा इस जड़ के अंदर समाहित कर दीजिए और इस जड़ को ऊर्जावान बना दीजिए। और तुलसी माता के पौधे की जड़ को पूर्ण रूप से आप चैतन्य कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, उस तरह से कर दीजिए चैतन्य जागृत कि इस जड़ को हम चांदी के ताबीज में प्रोकर इसको गले में धारण करने वाले, हमारे परिवार के सदस्यों को गले में धारण कराने वाले हैं। तो जब हम इस जड़ को गले में धारण करें चांदी के ताबीज में प्रोकर, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए, ना ही हमारे शरीर के ऊपर हावी हो पाए, और इस कवच को जो भी गले में धारण करे उस व्यक्ति के ऊपर भी कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी हो पाए और ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचा पाए। तो ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से आप माता बीजासेन मैया से प्रार्थना करें। ये प्रार्थना डायरेक्ट भी कर सकते हैं या हाथ में जल लेकर संकल्प भी ले सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से बोलने के बाद कोई ज़्यादा विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो माता तुलसी के लिए भी भोग लगा सकते हैं, माता बीजासेन महारानी के लिए भी भोग लगा सकते हैं, और 5 या 11 अगरबत्ती भी माँ तुलसी के लिए और माँ बीजासेन मैया के लिए लगा सकते हैं। और अगर आप लोग इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोग सिर्फ घी का दीपक प्रज्वलित अवश्य कर दीजिएगा, ज़्यादा कोई विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप लोग एक ही बैठक में 21,000 जाप करें, 11 माला हवन करें। उसके बाद आप लोगों की जो तुलसी माता के पौधे की जो जड़ है वो पूर्ण रूप से आपके लिए चैतन्य हो जाएगी। उसके बाद आप फिर से किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या के दिन उस जड़ को थोड़े थोड़े से टुकड़े कर कर उसे आप लोग कुमकुम में पूरा रंग लीजिए। रंगने के बाद आप लोग किसी भी चांदी के ताबीज में पिरो सकते हैं। पिरोने के बाद उसमें लाल या काला धागा उस कवच के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी व्यक्ति को गले में धारण करा सकते हैं या स्वयं भी गले में धारण कर सकते हैं। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, ना ही आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर पाएगी। तो इस तरह से आप लोग कवच का निर्माण स्वयं से घर पर कर सकते हैं और इससे आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इस कवच से बेनिफिट होगा और भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा होने लग जाएगी, आपके परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा होने लग जाएगी और आप सह परिवार सुरक्षित हो जाएंगे। और अब हम आप सभी को बता देते हैं कि इस कवच को गले में धारण करने के बाद क्या क्या नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा, अन्यथा ये कवच खंडित हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके लिए क्या करना है कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम 13वीं का भोजन करने के लिए जाते हैं, तो उस समय आपके लिए इस कवच को गले में धारण नहीं करना है, अन्यथा वो कवच आपका खंडित हो जाएगा, उसकी जो ऊर्जा है वो विखंडित हो जाएगी। दूसरा नियम, किसी के आपके लिए दाह संस्कार में इस कवच को गले में धारण करके नहीं जाना, अन्यथा आपका कवच खंडित हो जाएगा। और तीसरा नियम इस प्रकार से है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए जब भी आप अपनी पत्नी से संबंध बना रहे हैं तो उस समय आपके लिए इस कवच को उतार देना है, अन्यथा जो आपका कवच है वो पूर्ण रूप से खंडित हो जाएगा और आपके लिए वो कवच की ऊर्जा है वो कार्य करना बंद कर देगी। तो इस बात का आप लोगों के लिए ध्यान रखना, ये 3 ही नियम है, ज़्यादा कोई नियम नहीं है। और अगर आपने इन 3 नियमों का पालन कर लिया तो ये कवच आपके लिए कंटिन्यू कार्य करता रहेगा, कभी भी एक कवच खंडित नहीं होता है और आपके लिए कार्य कंटिन्यू करता रहता है। बस ध्यान रखना है कि जो कवच के जो नियम 3 हमने बताए हुए, इन तीनों नियमों का पालन करना है। साथ ही साथ कवच में आपके लिए कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आपने एक बार गले में धारण कर दिया और अगर आपने कैंची से काट दिया उसको, तब भी ऊर्जा चरण हो जाएगी उस कवच की और वो कवच खंडित हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और बाकी आप लोग इस कवच का लाभ ले सकते हैं। तो आप लोग इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ऐसे सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा जो लोग भूत बाधा से परेशान हैं, क्योंकि ये जो कवच है ये कोई भी व्यक्ति घर में स्वयं से निर्माण कर सकता है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को धारण करा सकता है, स्वयं भी धारण कर सकता है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके। तो ऐसे सभी लोगों के इस जानकारी से काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। तो जब तक के लिए आप सभी को जय माँ बीजासेन।